आर यू विद मी? तो ये जो एक इंग्लिश में हमें साइकोलॉजी में एक बड़ी बेहतरीन चीज पढ़ाई गई थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव लोड। किसी ने वर्ड सुना है कॉग्निशन? क्या जहन में आता है साहब आपके? कॉग्निशन वर्ड अगर मैं बोलता हूं, बहुत जरूरी है ये समझना। ये आज आप समझ गए ना, आई अश्योर यू व्हेन यू वॉक आउट यू विल बी लिटिल मोर एट ईज। मतलब ये सेशन के बाद हमें ऐसे फीडबैक मिले हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, उसको जो स्ट्रेस चल रहा होता है, पैल्पिटेशन एक बीमारी बहुत चल रही है आजकल, पैल्पिटेशन मतलब बैठे बैठे हाथ पैर कांपना, ये सब कम हो जाता है। दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू थॉट्स। क्या है मैं आपको बताता हूं। तो एनी गेसेस क्या होता है कॉग्निशन का? मतलब क्या होता है कॉग्निशन? नहीं, परसेप्शन वगैरह से नहीं माय फ्रेंड। यस, एक्सीलेंट, यूज ऑफ द ब्रेन टू डू टास्क। आपको देसी भाषा में सिंपल समझाता हूं। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, गाड़ी में ऑन करते क्या बोलते हैं? इग्निशन कर दिया हमने, इग्नाइट, इग्निशन। जैसे ही आप सो के उठते हो आपका ब्रेन ऑन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निशन। इग्निशन एंड कॉग्निशन, आई होप दिस विल स्टे विद यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जैसे अब गाड़ी आपने ऑन करी, अब एक गाड़ी आती है फॉर एग्जांपल स्विफ्ट, बहुत कॉमन गाड़ी है, आई थिंक सबने सुनी होगी। स्विफ्ट इज रजिस्टर्ड एज अ 5 सीटर कार, यस और नो? अब आपसे एक सवाल है, अगर उस 5 सीटर गाड़ी में मैं हमेशा 7-8 लोगों को बिठा के चलूंगा, सो व्हाट विल हैपन विद द कार आफ्टर 2 और 3 years? शॉकर बैठ जाएगा, परफॉर्मेंस विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। व्हाट एल्स? The car's performance overall will deplete and the value will decrease. The car will lose its value. Yes or no? Similarly, माइंड में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं कॉग्निशन। अब हम लोग ना बहुत सारा लोड लेके चलते हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं कैसा लग रहा हूं, उसने मेरे पे ये कमेंट कर दिया, अरे यार वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर आज हम छोटी सी इस थॉट से भी बाहर निकल गए ना, एक्चुअली नोबडी केयर्स, एक्चुअली नोबडी केयर्स। एक बड़ा प्यारा सा एक पुराना सा गाना है कि वो बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा एक दिन जला के चला आएगा, बेटी एक दिन विदा हो जाएगी, सब मतलब चले जाएंगे। एंड आई अश्योर यू, मतलब आपकी और हमारी डेथ के बाद विद इन 12, 13, 15 डेज एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड। कईयों को तो और जल्दी भी हो जाएगा। अब मैं कमेंट नहीं कर सकता, आई एम नोबडी टू से दैट, बट कईयों को और जल्दी हो जाएगा, कईयों की खुशी भी होगी कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। अच्छा मजे की बात है, आप किसी और का चेहरा सोच के हंस रहे हो, कोई आपका चेहरा सोच के हंस रहा है। इसमें मजे की बात ये है, मैं देख रहा हूँ लोग एक दूसरे का चेहरा देख के हंस रहे हैं, बट कोई आपका चेहरा सोच के हंस रहा है। हाँ भाई जाए तो सही, BNI में कैटेगरी खा के बैठा, करता कुछ है नहीं। हमारे चैप्टर की कैटेगरी भी खराब कर रखी है, बिजनेस कुछ दे नहीं रहा है। मतलब मेरे बारे में भी ऐसे सोचते होंगे बाय द वे लोग, तो ये इसलिए मेरे दिल में आइडिया वहां से आया। बट कमिंग बैक, so the moment you start taking yourself lightly, trust me, आप बहुत enjoy करते हो। और ये मैंने आंखों देखी देखा है, मतलब कोई ईगो नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, और जितना आप झुक के चलोगे उतना बेटर फॉर यू। कहते हैं ना कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। सो वी आर नॉट रिमेंबर्ड बाय हाउ मच वी हैव अर्नड, we are not remembered by what we've achieved in our life, we are only remembered what contribution we could make to somebody else's life. They only remember us what they've done, what we have done for themselves, what we have done for other people. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज थोड़ा हल्के होकर चलते हैं। अब हल्का होना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम टाइम कोई आपसे बुरी बात कह जाता है, कोई आपसे कुछ गलत कह जाता है, इसका मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल गया।